दत्ता प्रसाद स्ट्राईकला पहिला बॉल चांगला स्ट्रोक आहे कव्हर मधून खेळलाय क्षेत्ररक्षक आहे तिथे आली कॅप्टन स्वतः आहेत डेबेक्सचा कव्हरला सिंगलनी आपलं खातं उघडले दत्ता प्रसादनी दत्त प्रसाद अर्थात दत्तू वैभव माळी गोलंदाजीसाठी इसा क्रिकेट क्लब आणि टाइम सुद्धा चालू आहे ही लक्षात घ्या सावर्डे संघ इसा क्रिकेट क्लब आपल्याला 20 मिनिटात 4 षटका हाताळायचे आहे 16 मिनिटाला तुमचं चौथं षटक सुरू होणे कंपल्सेशन असेल नाहीतर एक क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आत येईल तुम्ही जर तीनही दिवस ही स्पर्धा पाहिली असेल तर तुमच्या लक्षात येईल की मुंबईकर सेकंडला पहिला बॉल फेस करतील वैभव माळी यांचा मोठा फटका आहे आडव्या बॅटनी घेतला आली आहे तिथे क्षेत्ररक्षण पण चेंडू मात्र त्यांना हुलकवणी देत सीमारेषा पार धावा मिळतील 4 आलाय कुडकी बिग बॅश धमाका चौकार सुरुवात विकी मुंबईकरची चांगली झाली मुंबई ते इथपर्यंतचा प्रवास आपण का केलाय हे त्याला सिद्ध करावं लागेल रत्नागिरी सावर्डे संघासाठी खेळताना आपल्याला दिसत आहेत म्हणाल 11 सावर्डे रत्नागिरी संघ एका बाजूला महाड तालुक्यातील इसा क्रिकेट क्लब तुडील आपल्याला पाहायला मिळते सध्या चांगला खेळ करतात तुडील संघ वासिक शेख त्यांच्यामध्ये आपल्याला खेळताना सातत्याने पाहायला मिळतात यावेळेस वैभव माळी सुद्धा आपल्याला दिसतात गोलंदाजी करताना यावेळेस कोलवर टप्प्यात होता खोदून काढलाय लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत वायडिश चांगले क्षेत्ररक्षण फेकी तितकीच चांगली आहे परफेक्शन आहे त्यामुळे इथे एकाच धावावर समाधान मानावं लागेल विकी आला एक धावांनी धावा संख्या पुढे सरकते 8 बिनबाद 8 एक संयमी आणि शांत सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते 6 धावा चुकीची दुरुस्ती 6 धावा दत्तू अर्थात दत्त प्रसाद सेकंडला सावर्डे संघाचा स्थानिक खेळाडू रिव्हर्स अटेम्प्ट उलटा पुलटा चेंडू बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर मात्र पाठवलाय वन बाउन्स सीमारेषा पार धावा मिळते 4 दत्तू प्रसादच्या बॅट मधून 4 धावांचा प्रसाद सावर्डे संघाला चौकार दुहेरी अंकामध्ये धाव संख्या 10 दुसरा चौकार आपल्याला पाहायला मिळते दत्तूच्या बॅट मधून सिंगल दत्तूच्या बॅट मधून पहिली चौकार विकीच्या बॅट मधून एक चौकार आला होता दोघांनी चौकार एक चौकार डोकलाय पुढचा बॉल वैभव यांचा हा लोअर फुलटाचा धावा शिक्षक मिड विकेट वरून येतील लॉंग ऑनला तद्वत त्यांच्या आधी चेंडू मात्र फरार नाही अडू शकले धावा मिळतील इथे सुद्धा 4 हा या षटकातील आलाय तिसरा चौकार जबरदस्त सुरुवात इथे संयमी पॉवर प्लेची जशी हवी तशी सुरुवात विकेटी गमावले नाहीयेत वैभव नाराज आहेत स्वतःवर क्षेत्ररक्षण ज्या बाजूनी त्यांनी सजवलंय त्या प्रकारे गोलंदाजी करतायत पण फलंदाजी तितकेच कमाल कौशल्य असले तर मनगटाचा वापर केला फ्लिक पाहायला मिळाला अलंग कार्पेट जमिनीला घासत पुसत एक देखणा चौकार दत्तू प्रसादच्या बॅट मधून यावेळेस सुद्धा स्टेट ऑन द ग्राउंड मिडलच्या वरून चेंडू दन दन करत सीमारेषा पार या षटकातीला लगातारचा दत्तू प्रसादच्या बॅट मधून तिसरा चौकार आलाय मागच्या 3 चेंडूवरच 12 धावा आल्यात पहिल्या 3 मध्ये आल्या होत्या 6 संघाची धावा संख्या झाली पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 18 धावा तुम्ही आम्ही पाहताय कुडकी बिग बॅश धमाका पर्व दुसरं 2026 जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय अक्षय कडू मुख्य टेक्निशियन करण हिरे अखिलेश भोईर सूरज जाधव ही संपूर्ण टीम आपल्याला पहिल्या दिवसापासून जीटीसीच्या माध्यमातून युट्यूबला ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते वेळ घ्या पण तुमच्याकडे वेळेची मर्यादा ही लक्षात घ्या 16 मिनिटाला तुमचं चौथं षटक सुरू होणे गरजेचं आहे पण 4 मिनिटात तुम्ही पहिलं षटक हाताळले ही तुमची जमेची बाजू वासिक शेख आलेत गोलंदाजीसाठी
मॅन फ्रॉम पुणे वासिक शेख. विकी मुंबईकर साठी. आता मुंबई विरुद्ध पुणे असा सामना मैदानात. पहिला बॉल उजव्या हॅटीच्या खूपच बाहेर. मुख्य पंच साजिद खान सर अर्थात लाला यांनी दिलाय वाईटचा इशारा. पंचांचा निर्णय. दिशा आपली बदलताना राईटम राऊंड द विकेटनी सुरुवात केली होती वासिक यांनी. राईटम मोर द विकेट आता येतील विकी मुंबईकर साठी. एक अँगल बनवण्याचा प्रयत्न करतायत. फुल टॉस. नो बॉलचा इशारा आलाय. बेस लाईनच्या वरचा बॉल आहे. बॅट कनेक्ट झाली नाही तर कव्हर पॉइंटच्या वरून किंवा बॅकवर्ड पॉइंट वरून हा चौकारी संधी होती. विकीने ही संधी सोडली. संधीचं सोनं करता आलं नाही. नो प्लस 1 आणि पुढचा बॉल फ्री हिट. बेस लाईनचा वरचा हा बॉल पाहायला मिळाला. फ्री हिटची संधी मात्र आता मिळाली दत्तू यांना. दत्त प्रसाद. सावर्डे रत्नागिरी ते रायगड जिल्हा श्रीवर्धन तालुका लेट गुलामभाई पेशमा मैदान इथपर्यंतचा प्रवास आपण का केलाय हे पहिल्याच षटकात त्यांनी दाखवलं. लगातारचे 3 चौकार पॉवर प्ले मध्ये. फ्री हिटचा बॉल. वासिक शेख यांच्यावर दबाव. हा सुरेख गोलंदाजी. अफलातून अप्रतिम अचूकता इथे पाहायला मिळाली. आपल्या दिशेवर नियंत्रण. लाईन लेंथ परफेक्ट पाहायला मिळाली. जिथं ऑकवर्ड पोझिशन मध्ये बॅटर आले काही समजू शकले नाही कुठला स्ट्रोक खेळायचा. या द्वंद्वामध्ये चेंडू मात्र यष्टीरक्षकाकडे. कमालीची गोलंदाजी वासिक शेख यांची. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा त्याच दिशेने. इथे संधी निर्माण झाली जेल टिपण्याची. जेल टिपलाय. इथं मात्र दत्त प्रसादला जावं लागेल माघारी. म्हणालेले वन. सावर्डे रत्नागिरीला पहिला आदरा दत्तूच्या रूपात. पहिल्या विकेटचं पतन. बॅटर बाद. वासिक शेख सुरुवात चांगली झाली नव्हती. पहिला वाईट. दुसरा नो बॉल. पण स्वतःला सावरलं. पुन्हा गाडी रुळावर आणली. अचूकता टाकली दुसऱ्या फ्री हिटच्या चेंडूला. तदनंतर लोड फुलटाच होता. मिस टाइम स्ट्रोक झाला. विकेट मात्र इथं जाते. न्यू बॅटर साहिल चव्हाण मैदानात दाखल होताना आपण पाहतोय कुडकी बिग बॅश धमाका 2026. एक छोटस गाव पण आज YouTube वर सर्च केले जाते कुडकीला. कुठे स्पर्धा आहे. गाव रसलं प्रेम आपल्याला पाहायला मिळते YouTubeला. विकेटच्या माग आय लव्ह कुडकी बॅनर आपल्याला दिसते. कुडकी बिग बॅश धमाका. साजिद इनामदार सर. जावेद डांगू आपल्याला पाहायला मिळते स्क्रीनवर सुद्धा. साजिदभाई इनामदार एक एव्हरग्रीन व्यक्तिमत्व. रॉयल एनफील्ड हंटर 350 त्यांच्याकडून विजेत्या संघाच्या संघ मालका. स्ट्रोक चांगला आहे. टायमिंग झालं होतं पण ताकद कमी पडली साहिल चव्हाणची. लॉंग ऑफला अलीच्या हातात. जेलबाद. स्ट्रोक कंप्लीट केला नाही. विकी नाराज आहेत कारण ओव्हरपिच बॉल होता. थोडी ताकद लावली असती तर सहज लॉंग ऑफ क्लिअर झालं असतं. वासिक शेख मात्र नशीब बलवत्तर. खराब चेंडूवर दुसरा लगातारचा विकेट मिळाला. इथे 2 विकेट आलेत लागोपाठचे. वासिक शेख ऑन हॅट्रिक. ऑन हॅट्रिक. सावर्डे रत्नागिरी मनहाल 11 आता अडचणीत. विनायक कोळी. विनू चला. कोळी असेल तर त्याला आता अंगर टाकावं लागेल कारण विकेट गेलेत. थांबावं लागेल. हे जहाज आता किनाऱ्याला लावावं लागेल. विणूला हा स्ट्रोक चांगला आहे. कव्हर मधून देखणार स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक आहे. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला अली. कॅप्टन अली चांगलं क्षेत्ररक्षण बॉन्डलाईनला करतात. एक सिंगल फक्त इथे मिळेल. एक सिंगलनी धावत संख्या पुढे सरकली 22. 2 बाद 22. लगातारच्या 2 चेंडू 2 विकेट. विकी मुंबईकर 1 चौकार. आतापर्यंत दुसरं षटक आहे. अवघ्या 2 चेंडूचा सामना केलाय विकी मुंबईकरनी. प्रारंभिक आले होते नॉन स्ट्राईकला होते दत्त प्रसादच्या सोबत. वासिक. हो आणखीन एक खोलवर टप्प्याचा चेंडू. सन्मान दिला. खेळला फक्त ऑन साइडला स्टेअर केले विकी यांनी.
मोठा फटका खेळण्याचा कुठलाही मनसुबा त्याच्यात दिसला नाही, कारण ते थोडंसं घातकी ठरलं असतं. संयमी आहे, कारण 2 विकेट गेलेत, त्यामुळे आपल्याला थांबावं लागेल याची पूर्ण जाणीव जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली, कारण माझा संघ माझी जबाबदारी हे विकी मुंबईकरला माहिती आहे. एक सिंगल घेऊन नॉन स्ट्राईकला येणं पसंत केलं. धावसंख्या पुढे सरकली 23. व्हेनू खोल टप्प्यात हाही चेंडू होता, खेळण्याचा प्रयत्न, सिंगल सहज झाली असती, पण हा शेवटचा चेंडू होता याची जाणीव विकीने ठेवली, कारण बाकीच्या फलंदाज तू चल मैं आया अशा परिस्थितीत आहे, थांबायला मलाच पाहिजे आहे, म्हणून विकी मुंबईकरने ही जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर स्वीकारली. 2 षटकाचा खेळ संपलाय. धावसंख्या 2 बाद 23, 23, लॉस ऑफ 2 विकेट. 23 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. काही षटक हाताळले वासिक शेख, टाळ्या होत्या जरा. 5 धावा दिल्या आणि 2 गडी बाद केले. कमालीची गोलंदाजी वासिक शेखची. इसा क्रिकेट क्लब तुडील साठी पाहायला मिळते. पुण्याचा हस्तपैलू खेळाडू, उंच पुरा, तगडा, ताकदवान. गोलंदाजीसाठी नारायण. दहा मिनिटाचा अवधी पूर्ण झालाय. दुसऱ्या षटकासाठी आमचे अथर्वभाई आम्हाला स्टॉप वॉच दाखवत आहेत, कारण पेनल्टीची सर्व जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे आणि कुणालाच सोडलेलं नाही. अथर यांनी सगळेच कचाड्यात सापडलेत त्यांच्या बऱ्यापैकी टीम. हो, चांगला चेंडू आहे, मागचा पाय वाकवला, काय स्ट्रोक खेळलाय पहा. जबरदस्त. नारायणचं स्वागत केले षटकारांनी. नाव आहे विकी मुंबईकर. बॉलला पाठवले हायवेला. तर अब्दुल रशीद घराडे सुद्धा आलेत. वर्षभर ते मुंबईला छापला असतात, पण सुट्टी घेत नाहीत, वर्षभर घेत नाहीत, कारण या सुट्ट्या शिल्लक ठेवायच्या असत्या स्पर्धेसाठी. त्यांचंही खूप खूप खऱ्या अर्थाने अधिक स्वागत. सगळ्या पुन्हा मॅच कडे. नारायण विकीसाठी पुन्हा त्याच दाटणीचा. यावेळेस मात्र कव कॉर्नर क्लिअर केले. काय फटका खेळलाय, त्यामध्ये नजाकत, नेत्र दीपकता पाहायला मिळाली. जबरदस्त स्ट्रोक. लगातारचा दुसरा. नाव आहे विकी मुंबईकर. याही वेळेस पाठवला बॉल हायवेला. कमालीची फटकेबाजी. नारायण. तुडीलवाले सगळे म्हणत असतील नारायण नारायण, कारण इथे आता त्याला नक्कीच चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. विकी 2 षटक झाली, शांत होते. तिसऱ्या षटकात आपल्याकडे स्ट्राईक आले. आता मात्र बरसलाय, गरजलाय. तिसरा येईल का? क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे मुसा. हो, सीमारेषा बाहेर गेले क्षेत्ररक्षक. जेल टिपला, पण सीमा पार. विकी मुंबईकरचा वार आलाय. तिसरा षटकार लगातारचा. 3 चेंडू 3 आले. धावसंख्या आपण पाहाल 41 धावा. मुसा होते. आपल्याला वाटलं की झेला सहज टिपतील, संधी होती त्यांना झेल आत टाकण्याची. शाहनवाज पठाण साहेब मसलावाले ते सुद्धा आले. त्यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत. कुडकी बिग बॅश धमाका. हा, चौथा विकी मुंबईकर. थांबायचं नाव घेत नाही. 1 आला, 2 आले, 3, चौथा सुद्धा आला. आता नारायण मात्र दबावात पाहायला मिळते. मोसीन चर्चा करतात. या षटकारांनी धावसंख्या पुढे सरकली 47. 2 षटकात फक्त धावा जर आपण पाहिल्या तर कमी होत्या. 23 धावा होत्या, पण आता मात्र 4 चेंडू तर 24 आल्या. जे 12 बॉल मध्ये आल्या नव्हत्या त्या 4 चेंडूत आल्या.
सन्माननीय इम्तियाज घराडे साहेब यांच्याकडून 1000 रुपयाची भव्य देणगी आले, त्यांचं सुद्धा खूप खूप मनपूर्वक आभार. 4 आलेत, 5वा येईल का? लगातार षटकार येत आहेत. नाव विकी मुंबईकर, नारायणवर दबाव. हो 5वा पण आलाय. फास्ट अँड फ्युरियस फ्लॅट बॅटेड षटकार. यावेळेस पुल केलं आणि चेंडूला केलं मैदानाबाहेर गोल. 5 बॉल 5 विकी मुंबईकर. 6वा आता दबाव आहे नारायणवर. कमालीची पटकेबाजी, अर्धशतकी पूर्ण होते. 53 धाबा. वासिक शेख क्षेत्ररक्षणात काहीतरी बदलाव करतायत. 6 बॉल 6. नारायण दबावात आहे. शेवटचा आहे का? विकी मुंबईकर. यावेळेस कोलो डब्याचा चेंडू. चांगला गोलंदाजी. वासिक शेख आहे तिथे. कॉर्नर रिसनला वेगाने आलेत. नारायण प्रचंड नाराज आहेत. 5 बॉल 5 षटकार आले ते. 54 धावा. 3 षटकाचा खेळ संपलाय. साबिर मुकादम साहेबांकडून 1000 रुपये विकी मुंबईकर यांच्यासाठी. बंदे खुदा यांच्याकडून क्रिकेट कुडकी क्रिकेट क्लब साठी 2000 रुपयाची देणगी. त्यांचे खूप खूप आभार. सर 16 मिनिटं उलटून गेलीत, त्यामुळे एक क्षेत्ररक्षक आत घ्यावा लागेल, कारण पहिला बॉल पिच केलेला नाहीये. 17 मिनिट कंप्लीट झालेत, त्यामुळे एक अतिरिक्त खेळाडू आत घ्यावा लागेल. आमचे टायमर अथर यांची परमिशन आले, वॉर्निंग आले. मॅच रेफरी अथर घराडे साहेब. विकी मुंबईकर, पण यावेळेस उंची जास्त आहे. समृद्धीन चेंडूच्या खाली चूक करणार नाही, त्यांना माहिती आहे महत्वाचा झेल आहे. आणि जे 3 गोलंदाजाला जमलं नाही ते अलीनी करून दाखवलं. कॅप्टन आले, बॉल हातात घेतला. पहिल्या बॉलला विकी मुंबईकरला पाठवला तंबूच्या आश्रयाला. नक्कीच आमचे लुकमान भाई फ्रूटवाले, कारण खऱ्या अर्थाने आमचे पंच असतील, समालोचक असतील, यांच्यावर विशेष प्रेम लुकमान भाई यांचा मला गेले 2 दिवस पाहायला मिळालं. न्यू बॅटर मैदानात येत आहेत. मौलाना हबीब रिहान यांचे वडील यांचे आगमन झाले, त्यांचे हार्दिक स्वागत. मौलाना हबीब साहेबांचं कुडकी बिग बॅश धमाका. ओमकार मोरे आणखीन एक आयकॉन आपल्याला सावर्डे संघामध्ये खेळताना दिसेल. चिपळूण रत्नागिरी याचा आयकॉन म्हणून सावर्डे संघात आपल्याला पाहायला मिळतात. फारुख घराडे 2000 रुपयाची देणगी कुडकी क्रिकेट क्लब साठी आले. फारुख घराडे साहेबांचे खूप खूप आभार. ग्रामीणला मॅन ऑफ द सिरीजची बाईक जिंकून आले ओमकार. यावेळेस मात्र 4 मिनिटं चित केलं. पहिल्याच बॉलला आली नाही, चांगला चेंडू इथे हाताळला. हा स्ट्राईक पुन्हा येईल ओमकार यांच्याकडे. 2 धावा येतील ओमकारला. कारण 3 चेंडूंची पेनल्टी आहे, त्यामुळे हा शेवटचा बॉल असेल इनिंग मधला.
मनाल 11 सावर्डेचा इनिंगचा शेवटचा चेंडू. हा ट्रॅकर हवेत खेळण्याची चूक केली. क्षेत्ररक्षक पोहोचतील का? दोन क्षेत्ररक्षकाच्या मध्ये चेंडू पडलाय. 2 धावा कंप्लीट केल्यात. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. वा काय रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. जबरदस्त रनिंग. विनायक भाग मिल्खा भाग. आज विनायकने मिल्खा सिंगला सुद्धा हरवलं असतं. 3 धावा कंप्लीट केल्या शेवटच्या बॉलला. 3 धावांनी धावसंख्या 59. 60 धावांचं लक्ष समोर आपल्याला पाहायला मिळते. ते ईसा क्रिकेट क्लब तुडीलच्या समोर. पुढचा मॅच असेल ईसा 11 विपक्ष वसीमभाई फॅन्स क्लब इंडिया. या टॉस साठी इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होईल आणि जशी दुसऱ्या इनिंगची सुरुवात होईल चिपळूण रत्नागिरीचा एक सुरेख आणि गोड आवाज एक वेगळ्या शैलीत एक अनोख्या शैलीत आज आपल्याला आनंद घेता येईल. हिंदीमध्ये आमचे साथी समालोचक मित्र सिद्दीक मेमन सर जशी इनिंगला सुरुवात होईल त्यांचा आवाज ऐकूया. त्यासाठी मी आमंत्रित करतो या यासीन सर. ईसा 11 आणि वासिमभाई फॅन क्लबच्या दरम्यान होईल टॉस. धन्यवाद. अखिला गराडे साहेबांना विनंती आहे त्यांचा सन्मान इथं होईल. हबीब मौलाना यांना विनंती आहे. हबीब राजपूरकर साहेबांना या आपल्या हस्ते सन्मान होईल इथे. अखिला गराडे साहेब या आपला सन्मान कुडकी बिग बॅश धमाकाच्या निमित्त केला. पंचांना पहा बॉल प्रोव्हाइड करा मैदानात. कुडकी ग्रामपंचायतचे सदस्य हबीब मौलाना. अखलाकबाई यांचा सन्मान करतात मौलाना हबीब राजपूरकर. या स्पर्धेनिमित्त ही गोड आठवण त्यांच्याकडे. गुडकी बिग बॅश धमाका. अफान शाहनवाज पठाण यांचाही सन्मान इथं केला जाईल. साबीर डावरे. चला त्याच्या आधी आपण टॉस करूया. वसीमभाई फॅन क्लब या ईसा 11 सलमान गराडे साहेब करतील टॉस. ईसा 11 मसरा विपक्ष वसीमभाई फॅन्स क्लब.
टेलचा कॉल आहे मसा संघाचा. इट इज अ हेड. नागोडणे संघाने नाणेफेकी जिंकले. काय निर्णय सांगायचा? बॉल चॉईस इथेच करायचे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारले नागोडण्या संघाने. तर पुढचा मॅच असेल ईसा 11 मसला विपक्ष वसीमबाई फॅन्स क्लब. ओव्हर टू कॉम बॉक्स. धन्यवाद. थँक्यू सो मच. बिल्कुल मजा आएगा. जिंदगी दी तो जीने का हुनर देना, पाँव बख्शे तो शौक सफर देना. मैं तो गूंगा था जबा था कि तूने अब जो बोलू तो बातों में असर देना. बिल्कुल वो मैच सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है. पहले के ऊपर नो बॉल के इशारा हुआ. बिल्कुल वो नो बॉल की चीज का वो भी देखेंगे. मुन्ना पठान ऑफिशियल अंपायर है. 60 रनों का लक्ष्य है. बिल्कुल वो मजा आएगा. वासिक शेख और वैभव माली ये प्रारंभिक बल्लेबाज. और पहली गेंद के ऊपर मुन्ना पठान सर ने नो बॉल का इशारा किया. इस टूर्नामेंट की पिक्चर है सुपर हिट. आप देख रहे हैं कुटकी बिग बैश 2026 सुपर हिट पिक्चर है. नो बॉल का इशारा हुआ गया. नो +1 का भी इशारा हुआ और सर के ऊपर हाथ घुमा गए. और अब जाकर मजा आएगा. वासिक शेख पुण्य नगरी से लेकर यहां तक आए गए. फिलहाल इनके ऊपर भी निगाह रहेगी. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. पावर प्ले ओवर चल रहा है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. जड़ में गेंद थी. बहुत अच्छा स्ट्रोक सामने की तरफ खेल दिया. मिड ऑन को छेदते हुए गेंद बॉटल के बाहर. ये लगा कड़क शॉट. 4 रन. फील्डर थे मगर इनको छेदते हुए एक्शन रिप्ले में देखिए. जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट पर फील्डर थे साहिल चौहान. उनको छेदते हुए गेंद दर्शक दीर्घा में चले गए. स्कोर 6 पर पहुंच गया. फ्रीड की गेंद थी उसके ऊपर वो अच्छा चौबा. वासिक शेख और वैभव माली इनके ऊपर निगाह रहेगी. बहुत अच्छे खिलाड़ी है. स्टार्ट अच्छा बाब. और पहली गेंद के ऊपर बावा मोरे ओमकार मोरे इनके खिलाफ नो बॉल का इशारा भी हुआ था. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है. स्ट्राइकर रेट पर वासिक शेख. नॉन स्ट्राइकर रेट पर वैभव. इस ओवर की अगली गेंद लोवर फुल टॉस मिड ऑफ के सर के ऊपर से खेला. इनफील्ड के ऊपर से 1-2 का 4. ये लगा शानदार 4. दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर. और वासिक शेख के बल्ले से लगा ये शानदार 4. फुल टॉस गेंद थी. लोवर फुल टॉस पैरों की तरफ गेंद थी. बहुत अच्छा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच. और बल्ले के बीचों बीच लगेगी तो बिल्कुल वो बल्लेबाज को कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाएगा. और कॉम्बॉक्स के सामने में बिल्कुल वो रोहा एक्सप्रेस मुस्तकिम मुकादम पहुंच चुके हैं. मुस्तकिम आपका भी स्वागत है. कुटकी बिग बैश 2026 में मजा आएगा. बहुत खिलाड़ी आ रहे हैं. बहुत मजा आएगा. आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छी गेंद थी. बहुत अच्छी गेंद थी. वापसी करना जानते हैं. जड़ में गेंदबाजी करना जानते हैं. अब जाकर सही ठिकाने पर आए. और गेंदबाज को भी पता है हवा के बिना हम रह नहीं सकते. पानी के बिना हम जी नहीं सकते. ऐसा आलम है दोस्तों. यॉर्कर के बिना गेंदबाज बच नहीं सकते. और आज कुटकी वाले बहुत जोश में है. ग्रैंड फिनाले के दिन है. इस ओवर की अगली गेंद जड़ में गेंद थी. बहुत अच्छा स्ट्रोक है. लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं है. इनफील्ड के ऊपर से मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक. ये लगा और एक चौका. कड़क शॉट. साबिरभाई पठाण आणि त्याचबरोबर शादाभाई पठाण या दोघांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. बरोबर दुसरं याचं गर्व आहे. टप्प्याचा चिंडवरचा टप्प्यापर्यंत थोडीशी उसली मिळाली आहे. ऑन साईडला घ्या. बॉलला खेळायचं होतं पण त्यांचा इशारा आपण जर पाहिलं तर शर्यतीचा वेध घेतला. लेग बायचा सिग्नल आलाय. धावा मांडे टीमची टोटल आता धाव फलकावरती बिनगडी बाद 15 धावा. मागडे षटक ओमकार मोरेचा राहिलाय. ज्या पद्धतीने सुरुवात व्हायला पाहिजे होती ती सुरुवात झाली नाहीये त्याच्या माध्यमातून. आणि पहिलं षटक घेऊन आलाय बावा मोरे. त्याला बावा नावानं ओळखला जातोय. ग्रामीण चिमूनचं त्यांना गाजवलंय. आणि मॅन ऑफ द सिरीज मध्ये त्याला बाईक मिळाली होती गतवर्षी. आणि यावर्षी तो कुटकी बिग बॅश धमाका खेळण्याकरता आलाय. पर्व दुसरं. आणि याचा गर्व कोणाला आहे? कुटकीकरांना. हे आयोजन खूप चांगलं राहिलंय या पर्वामध्ये. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज वैभव ऑन स्ट्राइक.
स्लॉट मधला बॉल होता, खेचून मारायचा होता, बॅटला ब्रश झाला, अगोदरच बॅट्समॅन बॅट वरती गेले. निश्चित ज्या पद्धतीनं जोश मध्ये आहे कुटकी, धमाक्याची गॅरंटी त्यानं म्हटलंय, धमाका होगा. बिल्कुल सभी खिलाड़ी एक बार फिर वो ठान कर आए, कुटकी बिग बैश में आज आखिरी दिन है, ग्रैंड फिनाले के दिन है, तो धमाका करना है. दूसरा साल है, कमाल है, बेमिसाल है, दमदार है, शानदार है, और कुटकी वाले इस साल बड़े जोश में गए. मैच में मजा आएगा. पहले ओवर का खेल समाप्त है, 16 रन बने, 60 रनों का लक्ष्य है. दर्शक धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं. मैदान के अंदर दर्शक आएंगे तो मजा आएगा. यूट्यूब पर जो जीटीसी पर जो आंकड़े, जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट, जीटीसी ग्लोबल, बिल्कुल वो लोकल से ग्लोबल पर चले गए. इनका भी जो पायदान है वो इस तरह वो बढ़ गया. और हमारे ऑफिशियल अंपायर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुन्ना पठान और साजिद खान. दूसरे ओवर के अंदर दत्त प्रसाद गेंद ऑफ टर्म के थोड़ा सा बाहर चले गए. हमारे ऑफिशियल अंपायर हमारे तरफ इशारा कर रहे हैं, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और लाइन से बच गए. पहली गेंद के ऊपर क्रीज की गहराई का ज्यादा इस्तेमाल हुआ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा बाहर की तरफ चले गए. जेके एक्शन रिप्ले के अंदर जीटीसी के ऊपर बताया गया और 3 कैमरे लगाए. बहुत अच्छा काम हमारे टेक्निकल टीम के अंदर, अक्षय कड़ू बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं. 17 रन, क्लीन बॉल, चारों का निश्चित कर दिए. एक तेरी, एक मेरी, 100 सुनार की, एक लोहार की, दूध का दूध, पानी का पानी. वैभव माली बैक टू पवेलियन जाएंगे. शिकारुबा चारों का निश्चित कर दिया. जिस तरीके से बल्लेबाज फॉलिंग स्वीप खेलने की कोशिश करे तो ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद जाकर विकेट पर टकराए, पहला शिकार. और इसीलिए कहा जाता है 17 का जो आंकड़ा है ना वो निल्सन आंकड़ा है. बिल्कुल वो 17 पर खतरा. पहला झटका लगा बैटिंग करने वाली टीम इजैक 11 तुडिल, और तुडिल की टीम इस मुकाबले में 60 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं. पहले पारी के अंदर विकी मुंबईकर जिन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए, इरादे स्पष्ट किए. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए मोहसिन आए. तीसरे नंबर पर इजैक 11 तुडिल इस टीम की तरफ से. इजाक क्रिकेट क्लब तुडिल बनाम मनल 11 सावर्डे के बीच में मुकाबला. सावर्डे ने पहले बल्लेबाजी के टॉस हारने के बाद 59 रन बनाए. 60 रनों का लक्ष्य रखा गया और ऐतिहासिक मैदान है. लेट गुलाम भाई पेशीमाम ग्राउंड के ऊपर प्रतियोगिता चल रही है. त्याचबरोबर सन्माननीय आदरणीय रामचंद्रजी आगरे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. कुटकी क्रिकेट क्लब कुटकी बिग बॅश मध्ये आपलं सहर्षण हार्दिक स्वागत आहे. 2026च्या मानाच्या पर्वामध्ये, दुसऱ्या पर्वामध्ये बिल्कुल वो दत्तू को सफलता मिलेगी. नहीं इनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया होगा. शिकार किया उन्होंने, वैभव माली का शिकार हुआ, राउंड द विकेट. आने के साथ क्रॉस बॉल का इस्तेमाल किया था. पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा एक बार फिर गेंद के पीछे भागने थे, गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई. 2 खिलाड़ी थे, 2 फील्डर थे, उनको छिड़ती हुई गेंद दर्शक दीर्घा में एक्शन रिप्ले में जीटीसी पर देखना पसंद करेंगे. जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेला, क्रॉस बॉल लेकर इस्तेमाल किया, स्विच हिट का स्ट्रोक लगा, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई. 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 स्कोर 21, लॉस ऑफ 1. 60 रनों का लक्ष्य है. मैच में मजा आएगा. स्ट्राइकर रेट पर मोहसिन आने के साथ चौका लगा. एक बार फिर क्रॉस बॉल का इस्तेमाल किया. शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग. सौरभ बिल्कुल वहां पर वेनु थे, वेनु ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया. तब तक आसानी के साथ बल्लेबाजों ने आंखों को इशारा किया, सिंगल बनाना पसंद किया. अब जाकर स्कोर कार्ड 22 पर पहुंच गया. फिलहाल इस ओवर के अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है. हमारे ऑफिशियल अंपायर मुन्ना पठान और साजिद खान सर इस मुकाबले में अंपायरिंग करें और सबकी नजरें वो रॉयल इनफील्ड बाइक जो 350 उसके ऊपर गए. साजिद जी नामदार साहब, उनका भी तहे दिल के साथ आभार भी करेंगे. पैरों की तरफ हमला करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर चले गए, दोनों हाथ बाहर की तरफ चले गए, तो व्हाइट बॉल का इशारा होगा. व्हाइट बॉल का इशारा. दत्त प्रसाद थोड़ा सा एक बार फिर स्ट्रगल करे, संघर्ष में है. दबाव इनके ऊपर भी बना हुआ है, दोनों तरफ दबाव है. वो अच्छी गेंद अंपायर के पास अपील कर रहे हैं. पैरों की तरफ हमला करने की कोशिश, बिल्कुल वो पैरों पर लगी गेंद. हमारे ऑफिशियल अंपायर का इशारा लेग बाइक का हुआ. स्कोर लेग बाइक के साथ आगे बढ़ने वाला है.
क्रिकेट में रन कैसा है ये नहीं देखा जाता, रन आने चाहिए, रन आएंगे तो बात बनेगी, डकआउट में तालियां बजेगी, रन नहीं आएंगे तो बिल्कुल वो डकआउट के चेहरे नीचे की तरफ जाएंगे। स्कोर सिंगल के साथ 24 पर पहुंच गया, एक विकेट के नुकसान पर 60 रनों का लक्ष्य है। दूसरा ओवर चल रहा है, फील्डिंग देखिए थर्ड मैन एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीप, एक खिलाड़ी कावा, वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, पैरों की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्टंप पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल ये भी गेंद जाकर पैरों पर टकराई। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा हुआ, लेग बाइक का इशारा हुआ, बिल्कुल वो बल्ले से रन नहीं आ रहे, जकड़ के रखा है, लाइन तो लेन के साथ गेंदबाजी, अनुशासन के साथ गेंदबाजी की जरूरत है। दत्त प्रसाद साबन दत्तू गेंदबाजी करे, स्कोर का 25 लॉस ऑफ 1, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज, और इस खिलाड़ी का बिल्कुल वो ट्रेंड है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में यंग स्टार में नाम है। बड़ा स्ट्रोक खेल लिया, क्या कड़क स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच शेर की झलक सबसे अलग है, वासिक शेख है तो बिल्कुल वो स्ट्रोक आएगा, कड़क शॉट। देखिए कहां पर चले गए थे, बल्ले के बीचों बीच लगे, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, मिड विकेट बॉर्डर लाइन के बाहर, और वासिक ने यही कहा, वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, मैदान किसी का भी हो, धमाका मेरा होगा, पुण्य नगरी से इसीलिए मैं आया हूं, मेरे पास वो काबिलियत है, मेरे पास वो क्षमता है। और आज आइकॉन खिलाड़ी इजाक क्रिकेट क्लब तुड़ील के अंदर वो खेल रहे हैं, धमाका बिल्कुल होगा। स्कोर कार्ड 31 पर पहुंच गया, और दत्तू ने बिल्कुल वो सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? इन्होंने कहा बिल्कुल स्वैग से करेंगे आपका स्वागत, सिक्सर के साथ स्वागत हुआ। वासिक 18 पर पहुंच गए, मोहसिन 5 पर खेल रहे हैं, 7 गेंदों में 18 पर टाइमर अब जाकर दिखाया जा रहा है, टाइमर देखिए 10 मिनट के ऊपर का वक्त लगा है 2 ओवर करने के लिए। अब जाकर आखिरी ओवर, अब जाकर तीसरे ओवर के अंदर सौरभ जगताप, 12 गेंदें बच चुकी हैं, 29 की जरूरत है, मुकाबला अभी भी 50-50 है। आपने 31 रन बनाए हैं, आधा पड़ाव पार हुआ गया और बिल्कुल वो आधे की जरूरत है, 29 की जरूरत है वासिक, बिल्कुल वो 31 रन बनेंगे। ऑल सेट ऑल राइट वासिक, ऑल सेट ऑल राइट। 31 गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सौरभ जगताप, फील्डिंग देखिए, खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीप, एक खिलाड़ी गली, एक्स्ट्रा कवर अंदर है, बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। ऑफ के बाहर गेंद, खिलाड़ी ले लिया कैच, जबरदस्त कैच होता है डायरी के अंदर। दत्त प्रसाद ने ऑफ के बाहर वाली गेंद थी उसको छेड़ने की कोशिश, एक्शन रिप्ले में देखना पसंद करेंगे मोहसिन किस तरीके से आउट हुए। सौरभ जगताप आए, उनकी पहली गेंद के ऊपर उन्हें शिकार मिला, ऑफ के बाहर ज्यादा गेंद थी, उस गेंद को छेड़ने की कोशिश कट करना चाहते थे और बिल्कुल वो शानदार कैच, दमदार कैच, असरदार कैच दत्त प्रसाद। त्याचबरोबर या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्याकरता सन्माननीय आदरणीय सलीम मौलाना आणि नाझीम मौलाना यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांना विनंती आपण सन्मानपूर्वक व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए अब जाकर 29 रनों की जरूरत है। नई बल्लेबाज अली देशमुख बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर, कैप्टन है सौरभ जगताप, राउंड विकेट, स्लॉट में गेंद थी, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को ऑन साइड की तरफ ड्राइव किया वाइटिश लॉन्ग ऑन पर। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करे, थ्रू करे, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था, एक सिंगल लेना पसंद किया और अली ने एक बार फिर वो सूझबूझ भरा खेल खेला। इनको पता है जितनी ज्यादा स्ट्राइक वासिक के पास जाएंगे, वासिक का इंजन गर्म है और ये सेट खिलाड़ी है। नाजिल मौलाना और सलीम मौलाना फिलहाल मंच के ऊपर पहुंच चुके, इनका दिल के गहरे से स्वागत है, तहे दिल के साथ स्वागत है आपका नाजिल मौलाना और सलीम मौलाना। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ, 28 रनों की जरूरत है। वो आंकड़े देखिए, बिल्कुल जीटीसी पर वो आंकड़े, और जीटीसी भी यही कह रहे हैं हम लोकल से ग्लोबल की तरफ चले गए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, राउंड द विकेट, बल्ले को लगी है, क्या हुआ गए, क्या हुआ गए, मैदान के अंदर पीछे जो खिलाड़ी थे उन्होंने ले लिया कैच। रोहित ने जबरदस्त कैच पकड़ा, एक्शन रिप्ले में देखना पसंद करेंगे, वासिक शेख का बिल्कुल वो शिकार हुआ। जीटीसी पर एक्शन रिप्ले देखना पसंद करेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसके बाद विकेट कीपर विकी मुंबईकर ने प्रयास किया और फ्लाइंग स्लिप पर जो फील्डर थे उन्होंने उड़ता पंछी एक बार नहीं, बार बार नहीं, 1000 बार देखे। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा जिस तरीके से वो विकेट करा, बल्ले को लगी, उसके बाद जो पीछे फील्डर थे उनका सहारा,
क्लासिकल क्लासिकल मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान, जीटीसी रखिए ऑन, कुटकी वाले है बिल्कुल वो ऑन, आज मजा आएगा। शिकार हुआ वो खिलाड़ी आउट हुए, वासिक त्याचबरोबर या स्पर्धेला सदिच्छा बड्डेने करता सन्मान्य आदरणीय वसीमभाई फॅन क्लब इंडियाचे स्वतः वसीमभाई परकर साहेबांचं आगमन या ठिकाणी झालंय, त्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर या। और सौरभ जगताप अच्छी गेंदबाजी करेंगे, नन्ही मुन्नी जो एक बार फिर वो बच्चे वो देखे इस क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, इनके चेहरे के ऊपर भी खुशी है। सौरभ जगताप बहुत अच्छी गेंद बहुत खूबसूरती के साथ कर के इस्तेमाल किया, बॉटम के इस्तेमाल किया, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर किया, खराब फील्डिंग, फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका, मिला मौका जड़ दिया चौका। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए, ऑफडम के बाहर गेंद थी, कलाई का इस्तेमाल किया था, कट किया था गेंद को और गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया, कट्टा कट फटाफट सट्टा सट, ये 4। फिलहाल स्कोर कार्ड 36 पर पहुंच गया, 24 की जरूरत है। सौरभ जगताप जड़ में गेंद बहुत खूबसूरती के साथ अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया। बाबा मोरी जब तक गेंद को फील्ड करे थ्रू करे तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। जमरूद मैदान के अंदर स्ट्राइकर इन पर अली को आप देख रहे हो, 3 विकेट के नुकसान पर 37 बनेंगे। और इस ओवर की अगली गेंद सौरभ जगताप राउंड द विकेट, बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, हवाई सफर है इस बार, वाइड स्टॉकन की तरफ फील्डर मौजूद, ले लिया कैच। अली गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में चले गए और शिकार होता हुआ विकेट नंबर अब जाकर 4था विकेट गिरा, 4थी सफलता मैदान के अंदर। सौरभ जगताप जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत अच्छी गेंदबाजी, इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते, 37 रन बनेंगे 4 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। एक्शन रिप्ले में बारी बारी से दिखाया जा रहा है जिस तरीके से वो आखिरी गेंद के ऊपर शिकार हुआ और बिल्कुल मनल 11 साबरडा दत्त प्रसाद, आपने ज्यादा वक्त लिया, एक फील्डर को अंदर लेना होगा। 16 मिनट का वक्त हो गया। हमारे जो स्कोरर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस प्रतियोगिता के अंदर। अतर घराटे बहुत अच्छा काम कर रहे, बिल्कुल वो टाइमर सेट है, घड़ी का काटा रुक नहीं रहा है और वक्त किसी के लिए नहीं रुकेगा। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 23 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर रेट पर जमरूद है, नॉन स्ट्राइकर रेट पर मुश्ताक है, मुस्तदिक है माफ करना। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 23 रनों की जरूरत है। कुएं का पानी बहुत गहरा है, मुशक्कत करने की जरूरत है और बिल्कुल मुश्किल लग रहा है मगर नामुमकिन नहीं। क्रिकेट की परिभाषा में थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, चाहो तो इसको पार कर सकते हो। और दूसरी तरफ आइकॉन खिलाड़ी मनल 11 साबरडे के विकी मुंबईकर, पहली गेंद के ऊपर कड़क शॉट, स्लॉट में गेंद दी, पार्किंग प्लॉट में भेज दिया, कहां मारा गया, पहली गेंद के ऊपर कड़क शॉट है, न रुकता गया न झुकता गया, ये तो गेंदबाज के खिलाफ सिक्सर ठुकता गया, उसका नाम जमरूद है। जबरदस्त बल्लेबाजी, कड़क शॉट, इंजन गर्म हुआ है, बल्ले के बीचों बीच लगी, स्लॉट में गेंद दी, पार्किंग प्लॉट में भेज दिया। अब 5 गेंदों का खेल बचा भाई, 17 रन की जरूरत है, कहां चली गई जाए और जमरूद ने यह कहा जाइए जरा गेंद ढूंढ कर लाइए, कड़क शॉट, इरादे स्पष्ट है, मैच ऑन है। 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 17 रनों की जरूरत है। फील्डिंग देखिए डायरे के अंदर, एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीप, एक खिलाड़ी गली पॉइंट, मिड ऑफ का खिलाड़ी अंदर गए, ऑफ के बाहर गेंद बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया, गेंद लॉग ऑफ की तरफ आते हुए कड़क शॉट, 4 रन। जबरदस्त अच्छी बल्लेबाजी करे, बल्ले के बीचों बीच लग रही है, क्लासिकल स्ट्रोक है, मैच को बनाने की कोशिश जमरूद द्वारा। कड़क शॉट, मिड ऑफ पर जो फील्डर थे वो थोड़े से ऊपर की तरफ थे, उसका फायदा उठाया, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, अब वो आंकड़े 13 रनों की जरूरत है। और पहले मैच के अंदर साबरडा बनाम तुड़िल, वो कड़क मैच, 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 13 रनों की जरूरत है।
संघर्ष मैदान में है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इस मैच में दोनों तरफ आग लगी है। 4 गेंदों का खेल बचा भाग है, 13 रनों की जरूरत है। जमरूद अच्छी बल्लेबाजी करे, स्ट्राइकर इन पर गए। ओवरफुल टॉस गिनती बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को कलेक्ट इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया और पहला रन तेजी के साथ लिया। नॉन स्ट्राइकर इन की तरफ चले गए। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 48 पर पहुंच गया। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। कर्मो भूमि की दुनिया में सम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर पे लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश में स्ट्रोक है, ले लिया कैच। मुस्तदिक आए, मुस्तदिक चले गए। 5वां विकेट, 5वां झटका। बैटिंग करने वाली टीम इजाक क्रिकेट क्लब तुडिल की उम्मीद टूटी। ऑफ टर्म के बाहर गेंद विकी मुंबई करके इस गेंद को बड़ा स्ट्रोक में कन्वर्ट करना चाहते थे। बल्ले को टो पर लगी, उसके बाद वेनु का एक शानदार कैच, दमदार कैच। 2 गेंदों का खेल बचा भाग है, जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। यार 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक खेलने गए। जमरूद जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था मैच में वो हीरो बनेंगे। उन्होंने पलटवार किया था, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अब वो दुविधा है कि जमरूद नॉन स्ट्राइकर एंड पर, वो स्ट्राइकर एंड पर रहते तो बिल्कुल वो बात बन सकती थी। स्ट्राइकर एंड पर नहीं बल्लेबाज दानिश आने के साथ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिड विकेट की तरफ खेल दिया। गेंद मिड विकेट के फील्डर के हाथों में चली गई। जब तक गेंद को फीड करे, थ्रू करे, दोनों बल्लेबाजों ने एक ही रन लिया। आखिरी गेंद बचे हुए हैं, अब जाकर 11 रनों की जरूरत है। लगभग जीत की सुगंध, जीत की उमंग, जीत की तरफ अब जाकर फील्डिंग करने वाली टीम मनल 11 साबड्डा। मगर मैदान में अभी भी उम्मीद रहेंगे कि कुछ चमत्कार हो। स्ट्रोक पर गेंद थोड़ा सा गति परिवर्तन का इस्तेमाल ऑन साइड पर इस गेंद को खेल दिया और आखिरी गेंद के ऊपर रन नहीं लिया। इसी के साथ 10 रनों के साथ मनल 11 साबरडे ने इस मैच में शानदार तरीके से जीत दर्ज की। कांग्रेचुलेशन मनल 11 साबरडा। हार्ड लक बॉयज, इजाक स्पोर्ट क्लब तुडिल।